करके उसका सारा ध्यान कहाँ लगवा देना है, उसको दिशा कहाँ की देनी है, नीचे की। यानी पहले मन की तरफ उसका मुख था, निरंजन वाकी डार, काल भगवान की तरफ उसका मुख था, इसलिए वो मनमुख था। अब इसको पलट देंगे तो नीचे है मूल, मूल क्या है, गुरु, अब वो हो गया गुरुमुख। लेकिन ऊपर से नीचे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी उर्ध से अर्ध की तरफ जा रहा है, अधोगति में जा रहा है। तो अब क्या करना है, गीता ज्ञानदाता क्या बोल रहा है कि अब पेड़ को उल्टा कर दो। अब पेड़ को जब हम उल्टा कर देते हैं, अब डाल पत्ते कहाँ आ गए, नीचे। अब वो नीचे था, अधोमुख था, अब उसको ऊर्ध्वमुख कर दो। अब बिल्कुल सटीक ज्ञान आ गया। इसीलिए उल्टा करवाया गया पेड़ को, नहीं तो उल्टा कराने की क्या जरूरत है। पेड़ को उल्टा करवाने की जरूरत ही क्या है, पेड़ तो सीधा ही होता है, उसमें पानी डालोगे फल फूल निकल आएंगे। लेकिन भक्ति करने के लिए पेड़ को उल्टा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति करनी मूल की है। अब मूल सीधे पेड़ में गुप्त होता है, सीधा पेड़ कोई भी देख लो, उसकी जड़ गुप्त है, तुम्हें पता ही लगेगा कैसी होगी इसकी जड़। 100 तरह के फूल पहचान लोगे, 100 तरह के पत्ते पहचान लोगे, 100 तरह की पेड़ की छाल पहचान लोगे, लेकिन 10 तरह की जड़ें नहीं पहचान पाओगे, कौन सी पेड़ की कौन सी जड़ है, क्योंकि गुप्त है वो। अब इसी को पलट देना है, यानी जो जड़ छुपी हुई है उसको निकाल के ऊपर कर देना है। अब बिल्कुल प्रकट हो गई वो, अब तुम पहचान जाओगे उसको क्या है। तो जब नाम दीक्षा दी जाती है तो इस पेड़ को उल्टा कर दिया जाता है। जब उल्टा कर देते हैं तो मूल ज्ञान, मूल का मतलब होता है जड़। जड़ क्या है, परमात्मा ही जड़ है, सार शब्द जड़ है। सार शब्द का ज्ञान सामने आ जाता है। अब तुम्हारी जो सूरत नीचे जा रही थी, यानी मन की तरफ तुम्हारा मुख था, अब तुम मन मुख से गुरुमुख हो जाओगे, पलट जाओगे। उलट समानी आप में, पहले नीचे को थी अब ऊपर को हो जाएगी। उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत। दुनिया एक ज्योत के पीछे पागल है, वहाँ साहिब कहते हैं अनंत ज्योत, यानी अनंत ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, अपना ज्ञान होगा, किसी और का ज्ञान नहीं चाहिए। उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। साहिब कहाँ है, मूल में है, जड़ में है, छुपे हुए हैं, गुप्त हैं। अब उसको गुरु प्रकट करके तुम्हारी सूरत को उस मूल में लगा देता है, और तुम्हें नीचे पत्ते डार तने की पूजा नहीं करनी पड़ती। ना काल भगवान के नाम जपने हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नाम जपने हैं, किसी के भी नहीं जपने। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल पाता है। माली ने केवल मूल को सींचना। मूल क्या है, तुम्हारा निज नाम मूल है। सूरत का निज नाम क्या है, शब्द है। सूरत किसको भूल गई है, शब्द को भूल गई है। गुरु क्या याद कराएगा सूरत को, शब्द याद कराएगा। सूरत फंसी संसार में, कासे पर गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर जूर। कहाँ स्थिर करोगे, मूर्तियों में स्थिर करना है क्या, ये मंत्रों में स्थिर करोगे, शब्द में स्थिर करना है। इसी को सूरत शब्द योग कहा जाता है। अब शब्द बहुत से हैं, दुनिया भर के शब्द हैं, गुरु शब्द ही लेके बैठे हैं। तो कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन से जीजिए। अब गुरु तो बहुत है और नाम भी बहुत लेके बैठे हैं। अब कैसे पता लगे कि सार शब्द कौन दे रहा है। तो सार शब्द की पहचान क्या है, होठ कंठ लागे नहीं जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंसमार। वो कहते हैं गुप्त वस्तु है सार शब्द, और वो वस्तु कहाँ पड़ी है, अरे अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। वो अधर द्वीप में पड़ी है, गगन गुफा में पड़ी है। उस गगन गुफा का जब भेद आपको पता लग जाएगा, तब आप उस वस्तु तक पहुंचने लायक हो जाओगे। नहीं तो वो वस्तु छुपी रह जाएगी सदा के लिए, क्योंकि वो मूल में है, वो जड़ में है। जड़ ही वो वस्तु है, मूल ज्ञान ही सार शब्द है। इसीलिए धर्मदास जी को बोला कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। साफ मना कर दिया, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। द्वादश पंथ ना मिट जाई कौन सा है, जो अभी जेल में बैठे हुए हैं, वो द्वादश पंथ खत्म।
यानी कि शतरंज का राजा तो हार गया, राजा तो खत्म, अब वो प्यादे लड़ रहे हैं अब आपस में। उनको ये नहीं पता कि प्यादों से खेल नहीं खेला जाता है। राजा की शय हो गई, मात हो गई, खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे राजा तो अंदर है और प्यादे यहाँ पे नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं होता। तो मूल और निज में क्या अंतर है? मूल ही निज है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। हमारा जो निज नाम, हाँ निज ही मूल है, निज ही मूल है। कहने को अलग है, हाँ कहने को अलग है, कहने को अलग है, क्योंकि आपने जो आपका निज नाम है उसको भूल गए। अपना निज नाम हम भूल गए, अब हम बाकी सबको निज नाम मान के बैठ रहे हैं। तो निज नाम मूल है, मूल वस्तु को भूल गए और जो बाहर की वस्तु है उसको अपनी पकड़ के बैठ गए। हमारे गुरु जी तो मूल नहीं बताते हमें निज नाम। वो क्या बताते हैं? मूल निरंजन को कहते। अरे नहीं मूल निरंजन ये आपके गुरु भाई है क्या? हाँ साथ में। हाँ तभी मूल निरंजन को निज बताते हैं कि निज सही है। मूल क्या होता है? कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? मूल का मतलब होता है जड़। आप देखोगे ना पेड़ में मूल कहाँ जड़ होता है साहब? और क्या होता है? जैसे हम कहले कि ये कपड़ा के कितना लेवा काम मूल। अरे मूल है, थोड़े ही है। आप लोग क्यों टकराते हैं? फालतू आप लोग बोल रहे हैं। सुनो, मूल और मूल्य में कोई फर्क नहीं है क्या? मूल नहीं तो बात नहीं। फिर समझ लो इस कपड़े का क्या मूल्य है। हाँ। इसका मतलब होता है कॉस्ट, अंग्रेजी में कॉस्ट। और जो मैं मूल बता रहा हूँ उसका मतलब होता है रूट, वो होता है जड़। पेड़ की जड़ उसको कहते हैं मूल। मूल्य अलग है। मूल्य होता है पैसा, कितना पैसा, कितना मूल्य है। और मूल होता है जड़ जो छुपी हुई है, गुप्त है। जैसे हम कहते हैं मूली, मूल से ही मूली बनी है क्योंकि वो जड़ है एक तरह की। मूली की और जड़ें नहीं मिलेंगी, मूली ही जड़ है। ऊपर पौधा है, नीचे मूली है। जैसे कंद मूल हम खाते ना, कंद, राम जी ने क्या खाए? कंद मूल। क्यों बोलते हैं मूल? क्योंकि वो जमीन के नीचे पैदा होता है। वो कंद मूल ऊपर नहीं होते हैं, वो जड़ों को ही मूल कहते हैं। और उनसे जड़ों से जो हमें पौष्टिक आहार मिलता है उसको हम कंद मूल की कैटेगरी में ले आते हैं। मूली, गाजर, शलजम, ये सब मूल ही हैं, ये सब जड़ें हैं। हम जड़ें खा रहे हैं असल में। मूली की कोई अलग से जड़ नहीं होगी कि मूली का पेड़ है और फिर जड़ें लगेंगी। मूली ही जड़ है, मूली ही जड़ है। तो वो अलग है, जो आप बता रहे हैं वो चीज़ अलग है। गलत बताया आपके गुरुजी ने, गलत बता दिया बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि मूल ज्ञान जो है गुप्त। तो साहिब कह रहे हैं ना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। फिर क्या काल निरंजन का ज्ञान गुप्त रखना था क्या? काल निरंजन का ज्ञान गुप्त रखने को बोला था क्या? अरे काल निरंजन को उजागर कर दिया था उन्होंने कि ये कहाँ से आया है, किससे शादी करी, कहाँ से कौन से बच्चे पैदा किए, सारा खोल दिया उन्होंने। लेकिन मूल ज्ञान गुप्त रखा उन्होंने कि मूल ज्ञान जब समय आएगा तब खोला जाएगा। और समय निर्धारित कब किया? जब 12 पंथ का नाश होगा। 12वां पंथ है गरीबदास जी का पंथ। उसमें 2 शाखाएं पहले से चल रही थी, एक त्यागी और एक गृहस्थ। आज भी चल रही हैं, आप छुड़ानी धाम जाके देख सकते हो। जो उसमें हंस मुनि कालदूत का जिक्र किया गया कि 12वें पंथ में एक हंस मुनि कालदूत आएगा जो कहेगा कि मैं हंस हूँ कबीर साहब का, लेकिन तुम्हें मंत्र दे देगा मुनियों वाले। ओम कलियम हरियम शरियम सोम से, ये सब मुनियों का काम है ये, इसलिए इसका नाम हंस मुनि रखा गया था। उसमें बताया जब इसका ये खत्म होगा, इसका जब पंथ, तब असली मूल ज्ञान इस दुनिया में प्रकट होगा। और वो ऐसा प्रकट होगा, फिर कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इस सत्संग को सुनने के बाद ऐसा कोई पंथ नहीं है भारत का, यहाँ तक कि विदेशों का भी, जिसके बंदे यहाँ नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसा कोई पंथ ही नहीं है। क्या राम जी को मानने वाले, क्या वाहेगुरु जी को मानने वाले सरदार, क्या अल्लाह को मानने वाले मुसलमान नाम लेने के लिए बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, क्या अलग अलग कबीरपंथी, क्या राधा स्वामी, क्या सतपाल जी महाराज के, क्या दादू जी वाले, क्या भीखा जी वाले, क्या दरिया जी वाले, क्या ज्ञानेश्वर जी वाले, क्या साईं बाबा वाले। मैं कहता हूँ कोई बचा ही नहीं है जो नहीं आ रहा है। और एक बंदा आगे 10 को जगा रहा है। आने वाले समय में एक झंडा होगा, एक झंडा। ये कबीर साहब ने बोल रखा अपनी वाणी में कि एक नाम होगा, एक भाषा होगी, एक पंथ होगा,
ये सारे पंथ एक कर दूंगा मैं आके, लेकिन ज्ञान रूप में। जब ज्ञान बोलेगा कबीर साहब का तो सब एक हो जाएंगे, कोई काट ही नहीं सकता उनके ज्ञान को, कोई नहीं काट सकता। चलो साहिब।